नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 31 जुलाई हो चुकी है, यानी कि जून और जुलाई 2 महीने निकल चुके हैं और मानसून लगभग 15-16% के आसपास कम है। और आगे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो अल नीनो का असर है, आपने देखा होगा कि अल नीनो का असर केवल जून में दिखाई दिया था, उसके बाद जुलाई में एक के बाद एक वेदर सिस्टम बने, 2 बार डिप्रेशन बन गया। ये काफ़ी बड़ी बात है। और अब अगस्त का जो पहला हफ्ता है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बारिश अभी कई राज्यों में झमाझम होगी। केवल दक्षिण भारत में बारिश कम रहेगी, लेकिन बाकी सारे राज्यों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। तो किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ये बीच बीच में वर्षा होती रहेगी, आपकी फसलों को पानी मिलता रहेगा। और जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है वहाँ तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, ये जो इलाके हैं यहाँ पर नहरें वगैरह कम हैं, तो यहाँ पर आपको लगातार बारिश मिलती रहेगी। अभी तक का तो यही अंदाज़ा है। अल नीनो बन तो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो उसमें थोड़ा सा एक मैं आपको बताऊं कि फ़र्क क्या है कि जो नीनो 1 और 2 है, जो बिल्कुल अमेरिका के साथ सटा हुआ है, वो जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया। 3 डिग्री तक टेम्परेचर वहाँ पर चला गया है, समुद्री सतह का तापमान। नीनो 3.4 जहाँ पर हमारा, जिससे अल नीनो का जो मापदंड देखा जाता है, वहाँ पर 1.4 डिग्री है, यानी वो भी मॉडरेट अल नीनो बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिम में आएंगे, जो 3 है, नीनो 3 है और 2 है, उसमें टेम्परेचर अभी भी कम है, 0.4 डिग्री है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए हो सकता है कि जो टिपिकल इम्पैक्ट अल नीनो का दिखाई देता हमारे मानसून पर, वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है और आगे भी बारिश अच्छी होती रहे, ये हमारी उम्मीद है। और दूसरा फैक्टर ये है कि इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव होता जा रहा है। अगर वो सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त और सितंबर में पॉजिटिव रहता है तो अल नीनो के असर को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। तो ये अच्छी खबर है हमारे लिए, सबके लिए और किसान भाइयों के लिए। तो ये विंडी टीवी का जो पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये नागपुर से और आगे, यानी कि ये विदर्भ से और आगे साउथ मध्य प्रदेश के ऊपर ये डिप्रेशन आ गया है। अब ये धीरे धीरे कमज़ोर होकर के गुजरात की तरफ जा सकता है। तो इसका जो असर है बहुत ज़्यादा दिखाई अब नहीं देने वाला है। लेकिन अब इसका अगर देखें, ये डिप्रेशन है, तो यहाँ से आप देखिए ऑलरेडी ये इस जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर हो सकता है कि वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के रूप में यहाँ पर आ जाए, ये गुजरात के आसपास आ जाए। तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक पाकिस्तान के ऊपर है, ये आप समझ लिए डिप्रेशन कह लीजिए या लो, जो भी आप मान के चलिए इसको। तो यहाँ से आप देखिए हवाएं जो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर घूम रही हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट जो है वो आज हम देखेंगे कि दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह में भारी बारिश हो सकती है और गुजरात के दक्षिणी जो मध्य भाग हैं वहाँ पर भारी बारिश की संभावना हमें नज़र आ रही है। पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा बनने वाली हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में मॉडरेट शावर्स होने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये लो प्रेशर एरिया कमज़ोर होगा, आपको देखिए दिखाता हूं मैं, तो ये आगे अगर इसको देखें तो जैसे ही लो प्रेशर एरिया कमज़ोर हो रहा है, यहाँ पर अगर ये लो बन जाता है, ये सिंध के ऊपर आकर, तो ये जो ट्रफ जो पहले यहाँ से जा रही थी वो अब इस जैसे जा रही है, यानी ऊपर की तरफ चली जाएगी। या अगर ऊपर की तरफ जाती है तो इससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तो ये इसका असर होता है कि जो बड़ा वेदर सिस्टम है वो ट्रफ को नीचे खींच के रखता है। जैसे ही वो कमज़ोर होता है, ट्रफ उछल के ऊपर आ जाती है, स्प्रिंग की तरह उसको दबा के रखता है, और जैसे ही वो हुआ, स्प्रिंग ढीली हुई और वो ऊपर की तरफ चली गई। तो ये वेदर सिस्टम इस तरह से मूव करते हैं। तो अब आप देखिए कि ये पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश शुरू होगी। हालांकि बिहार और पश्चिम बंगाल में बारिश कम हो जाएगी, उड़ीसा में भी कम होगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स होगा। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में मॉडरेट शावर्स हैं, लेकिन बाकी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी जिलों में भारी बारिश है, पश्चिमी तट पर भारी बारिश है। अब अगर हम ये बात करें हम 1 तारीख की, तो 1 तारीख को आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ जाएंगी। बिहार, ये सिंध तक बारिश की गतिविधियाँ आ जाएंगी, जो सिंध तक है यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह का वेदर रहने की संभावना नज़र आ रही है। तो अब इसको हम देखते हैं, ये हो गया आपका 31/1 और ये 2 तारीख। अगर 2 तारीख की बात करते हैं तो दिल्ली के साथ साथ आप देखिए पूरे इलाकों में, क्योंकि ये ट्रफ एकदम ऊपर आ गई, तो इस तरह से वेदर बढ़ जाएगा और गुजरात में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। अब पहाड़ों से शुरू करते हैं। तो पहाड़ों पर अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में, तो ये मुजफ्फराबाद से लेकर के पूंछ, मीरपुर, राजौरी और श्रीनगर और सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगांव, शोपियां,
अनंतनाग, किश्तवाड़, रामबन, डोडा और सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना अगले 3-4 दिनों तक लगातार दिखाई दे रही है। लद्दाख में हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, फिर भी कारगिल, गिलगित और ये लद्दाख और लेह वगैरह में, चुशूल वगैरह में हल्की से मध्यम बारिश बीच बीच में होती रहेगी। अब अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में झमाझम बारिश, यानी कि बारिश की गतिविधियाँ आपकी चंबा से लेकर के किलोंग, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन, नाहन, शिमला, सभी जगह पर तेज़ बारिश की संभावना अगले 3 से 4 दिनों तक दिखाई दे रही है। 1 और 2 तारीख को, क्योंकि ट्रफ जब ऊपर आएगी तो और ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। उत्तराखंड में भी आपको देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर तेरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और ये अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, सभी इलाके लगातार बारिश देखेंगे। रुक रुक करके बीच बीच में गैप आएगा, लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। भारी बारिश की संभावना भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अब उत्तरी पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, गुरदासपुर, तरनतारन, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, रूपनगर, पटियाला, ये जो इलाके बारिश देखेंगे। और बाकी इलाकों में भी ये 31 और 1 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और कई इलाकों में बारिश होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम सुहावना हो जाएगा। किसान भाइयों को लगातार पानी मिलता रहेगा, जिससे कि फसल में नमी बनी रहेगी। उसी तरह से दिल्ली और हरियाणा में भी हमें लग रहा है कि 31 तारीख से थोड़ी बारिश बढ़ेगी, आज से बढ़ेगी, लेकिन कल और परसों बारिश की संभावना बढ़ती नज़र आ रही है। दिल्ली में 1 और 2 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से आप देखेंगे पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद, पानीपत, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, सभी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना बनती नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज से बारिश की गतिविधियों में थोड़ा सा इजाफा होगा। अब ये ट्रफ जब ऊपर की तरफ आएगी तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत से लेकर के आपका गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फैजाबाद, सभी इलाकों तक बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। यानी कि ये अब जो सूखा मौसम है उससे कुछ राहत मिलेगी। बारिश हल्की होगी और मध्यम होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है, फ्लडिंग रेन नहीं होगी, लेकिन जो मौसम है वो सुहावना हो जाएगा। उसी तरह से बिहार में जो बारिश नहीं हो रही थी बहुत दिनों से, अब ट्रफ जब ऊपर आएगी तो बिहार के साथ साथ, बिहार के ज़्यादातर इलाकों के साथ साथ झारखंड में अच्छी बारिश होगी। उसी तरह से पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में भारी बारिश होगी, गंगे पश्चिम बंगाल में कम बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी और बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, सिक्किम से लेकर के पूरे इलाके में। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आप देखेंगे कि झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना डिप्रेशन के कारण दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो बारिश है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और जैसे मैंने इसमें दिखाया था आपको कि ये आप देखिए कि ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं पूरे राजस्थान को कवर कर जाएंगी 1 और 2 तारीख तक। यानी ये जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर के पाकिस्तान तक बारिश की गतिविधियाँ पहुंचने वाली हैं 1 और 2 तारीख को। तो इस तरह का वेदर हम लगातार देखेंगे राजस्थान में। अब जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर 1-2 तारीख को बारिश रहेगी। आज बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण पूर्वी इलाकों में बहुत भारी रहेगी। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैवी रेन की संभावना झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, खांडवा, बुरहानपुर, बरवनी, अलीराजपुर, धार, ये जो इलाके हैं ये बहुत तेज़ बारिश देख सकते हैं। बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, विदिशा, राजगढ़, अगर, मालवा, मंदसौर, नीमच, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी इलाके से धीरे धीरे कम होती जाएंगी, पश्चिमी इलाकों में बढ़ेगी और अगले 2 दिनों तक ठीक बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, नारायणपुर, कोडागांव, बस्तर, बीजापुर और दांतेवाड़ा, इन इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। उड़ीसा में जो लगातार झमाझम हैवी रेन हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी अब दिखाई देगी, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं होने वाला है। अब गुजरात की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अब गुजरात में फिर से होगा। आपने देखा वलसाड़ में, उमरगांव में 1045 मिलीमीटर की अति भारी बारिश हुई थी। तो अब फिर से इस जो वेदर सिस्टम का असर है वो यहीं पर पहुंच रहा है। आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, वलसाड़, नवसारी, भावनगर, बोटाड, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अति भारी बारिश की संभावना फिर से बनती नज़र आ रही है। आज से ही शुरू होगी, रात से कल तक रहेगी 1 तारीख तक। 2 तारीख होते होते ये पूरा गुजरात कवर हो जाएगा और बनसकांता, सबरकांता, पाटन, महेसाना, गांधीनगर, अरवली, बहीसागर, दाहोद,
खेड़ा, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, बोटाड सभी इलाकों में बारिश आपको दिखाई देगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा। और ये इसका इम्पैक्ट जो है वो सिंध तक पहुँचेगा, जो बहावलपुर है, चोर, बादिन, नवाबशाह, ये जो इलाके हैं, कराची वगैरह सभी इलाकों में आपको बारिश दिखाई दे जाएगी। ये 31 तारीख से शुरू होगी और 1 और 2 तारीख तक चल सकती है, 3 तारीख तक भी चल सकती है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी इस वेदर सिस्टम का जो असर है, पहले आपने देखा था विदर्भ पे है, अब जो है ये बुल्डाना, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, संभाजीनगर, जल्ला, पालगढ़, थाने, अहिल्याबाई नगर, ये जो इलाके हैं भारी बारिश देखेंगे। मुंबई में भारी बारिश की संभावना है, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा तक भी बारिश हो सकती है। बाकी जो बीड, सोलापुर, धाराशिव, लातूर, सांगली, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश अपेक्षाकृत कम होगी। कोस्टल करना ये अहमदाबाद, ये अपना तेलंगाना के इलाकों में आपने देखा कल बहुत भारी बारिश हुई थी, आज से बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके, बिजारनगरम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम में लाइट रेन है, लेकिन बाकी कुर्नूल, अनंतपुर, चित्तूर, कोडप्पा, प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। अब बेलगावी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, होनावर, कारवार और बेंगलुरु, ये जो कर्नाटक के इलाके हैं, यहाँ बारिश होगी, अच्छी होगी। लेकिन बाकी इलाकों में बीजापुर, बगलकोट, रायचूर, कोपल, गडग, हवेरी, बल्लारी, दावानगरी, चित्रदुर्ग, हसन, चकबालापुर, चामराजनगर, मैसूर, तुमकुर और बेंगलोर में बारिश हल्की रहेगी, बहुत हल्की रहेगी। केरल में लगातार अच्छी बारिश है, फिर से बारिश बढ़ने वाली है, लेकिन तमिलनाडु सूखा रहेगा, नीलगिरी हिल्स में बहुत हल्की बारिश रहेगी, लक्षद्वीप में मॉडरेट और अंडमान में भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना दिखाई दे रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।